नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होता है तो निसंदेह वो बली हो जाता है, और विशेषकर मंगल जैसा ग्रह जो कि कारक ही हिम्मत का है, शक्ति का है, पराक्रम का है, उत्साह का है, क्रोध का कारक है। ये मंगल जब स्वगृही हो तो निसंदेह अपना प्रभाव तो देगा, और मंगल का जब बलाबल हो, मंगल का कारकत्व हो, तो सीधी सी बात है जातक उग्र हो जाता है, थोड़ा क्रोधी भी हो जाता है। निसंदेह ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का तो हो ही नहीं सकता। मंगल का बलाबल जब किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी हो जाता है, किसी से दबने वाला नहीं होता। मेहनत उसे विशेष पसंद होता है, मेहनत में ही विश्वास रखता है। 4 जनवरी 2022 के प्रातः तक मंगल वृश्चिक में रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का गोचर देखा जाए तो 45 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं मंगल के गोचर को आपको बृहत रूप से बताता हूं, बोर्ड पर बताता हूं। जैसे कि बाकी के ग्रह शनि और सूर्य की चर्चा, शनि और गुरु की चर्चा, राहु की चर्चा जैसे करता हूं, वैसे ही मंगल की भी चर्चा करता हूं। बाकी के ग्रह जैसे सूर्य, बुध, शुक्र इत्यादि की जब चर्चा होती है तो मैं सामान्य आपको बता देता हूं, लेकिन मंगल थोड़ा सा विशेष हो जाते हैं, क्योंकि ये कर्म पुरुषार्थ के कारक हैं और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो आज हम 6 राशियों की चर्चा करेंगे: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। बाकी की जो 6 राशियां हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो ये आपके राशिपति हैं, और वृश्चिक राशि में गोचर करना निसंदेह आपकी राशि से अष्टमस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि स्वयं आपके राशिपति हैं सो इनको अष्टम का दोष नहीं होगा, और ये आपके व्यक्तित्व में बल लाने वाले होंगे। फलतः यह गोचर अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि गोचर कुंडली में इस समय मंगल के यहां आने से कैसी स्थिति बन रही है। सूर्य चलिए मान लीजिए राशि परिवर्तन करके आगे चले जाएंगे, लेकिन केतु तो यहीं पर है और केतु के साथ मंगल की युति बनेगी। तो केतु और मंगल की युति हो तो यह विशेष दुर्घटना की स्थिति को जन्म दे देता है। तो सबसे पहले तो आपको इन मामलों में सावधान रहना होगा कि कोई विशेष दुर्घटना न हो। स्वास्थ्य पर इसका विशेष असर पड़ने लगता है, ऑपरेशन की नौबत यह ले आ देता है। गुप्त रोग या गुप्तांगों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी या इनसे संबंधित किसी ऑपरेशन की ओर यह इशारा करता है, और उस ऑपरेशन में भी परेशानी हो जाए इस बात की ओर भी इशारा करता है। तो आपको जरा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अगर किसी ऐसे ऑपरेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं या डॉक्टर ने आपको कहा है, तो मेरी राय है कभी कुछ दिनों के लिए आप रुक जाइए। तो फिर किन मामलों में यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। मंगल के पास 4 दृष्टि है ये तो आप जानते हैं, 3 दृष्टि है ये तो आप जानते हैं। मंगल जहां बैठे हैं वहां से 4 घर आगे, मंगल जहां बैठे हैं वहां से 7 घर आगे सभी ग्रह दृष्टि डालते हैं। एक और दृष्टि है 8वीं दृष्टि, पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो यह लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होगा। धन संचित कराने के दृष्टिकोण से, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद, कोई परेशानी है तो वहां पर बिल्कुल सब कुछ आपके पक्ष में। पुराने जमाने में गड़ा धन का विचार इस अष्टम भाव से होता था, आज तो गड़ा धन नहीं, आकस्मिक धन। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहां लॉटरी इत्यादि, जहां से आकस्मिक धन लाभ हो, तो केतु के साथ मंगल आकस्मिक धन लाभ कराने वाले होंगे। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से, आपके पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह आपके जीवन में परेशानियां लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा।
और इस दौरान रक्तजन्य विकार की संभावना साफ साफ है। हालांकि एक बात जैसा मैंने कहा कि पारिवारिक जीवन में जो भी सुधार आप करना चाहते हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो तो वाद विवाद को शांत कर देना, या आपके बात का वाणी का दबदबा होगा। इस गोचर काल के दौरान अगर माता पिता से मशवरा करके सलाह लेकर के अगर काम करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है, जो विद्यार्थी पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, रिसर्च वर्क है उनका, उनके लिए बहुत बढ़िया है। मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर कहीं ना कहीं आप फिट हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है उनको बहुत सावधान रहना होगा। अपनी ऊर्जा का, चूंकि मंगल स्वराशि में है तो आपके व्यक्तित्व यानी आपकी राशि को ये विशेष बलि करेंगे। फलतः आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, अपनी ऊर्जा का कहां सही ढंग से इस्तेमाल करना है, इसका आपको पहले से पता होना चाहिए। कैसे ये होगा? ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए, तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि सावधानी जरूरी है, और किसी भी तरह के ऑपरेशन से आप गुजरने वाले हैं तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आपको इस गोचर काल के दौरान रुकना चाहिए। तो 2-3 बातें आपको मैंने बताई हैं, इनका आपको ख्याल रखना है। पहला, ऑपरेशन इत्यादि नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी से आपके कई बिगड़े काम बन सकते हैं और आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करके काम करना है। और साथ ही साथ उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, प्राणायाम करिए। योगाभ्यास से ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है, तो प्राणायाम करिए, यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। वृषभ राशि, 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस पर हम चर्चा कर लें। यह तो आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं, तो इन भावों को ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि यह गोचर मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले देखिए कि मंगल आपकी राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं। स्वगृही है, फलस्वरूप ज्योतिष शास्त्र में इसे एक महापुरुष योग का नाम दिया गया, रोचक राजयोग, श्रेष्ठ है। केतु के साथ युति करेंगे तो जाहिर सी बात है केतु मंगल की युति के कारण केतु 5 गुना बल इनका अधिक बलि कर देंगे। फलस्वरूप ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मंगल की दृष्टि आपके दशम पर, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, और मंगल की दृष्टि आपके धन पर, आपकी वाणी पर। लेकिन मंगल केतु के साथ है तो सीधी सी बात है कि राहु यहां है, तो आपको सतर्क रहना होगा। किन मामलों में? यह गोचर दांपत्य के लिए ठीक नहीं होगा। इस गोचर में दांपत्य से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी से व्यर्थ का मतभेद, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो परेशानी, यानी जहां रिश्ते की बात है वहां पर आपको दिक्कत हो रही है। परंतु मंगल का यह गोचर आपको सक्रिय बना देगा। अगर आपकी रफ्तार बैलगाड़ी वाली थी तो तूफान आपके अंदर भर देगा। क्यों? क्योंकि सीधी दृष्टि मंगल की आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई, और जैसा मैंने कहा केतु के साथ होने से 5 गुना अधिक बली हो जाएंगे ये। फलस्वरूप हर मामले में यह आपको सक्रिय कर देगा। बस निष्क्रियता या परेशानी केवल विवाह और साझेदारी के मामले में कही जा सकती है। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में एक विशेष अनुभव लेकर के आया है, सुखद अनुभव, सकारात्मक परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है कि इस सुखद परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं तो वाणी पर नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण, जीवन साथी के साथ मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। कारोबार नया शुरू करने का विचार है, बेहद उत्तम और अनुकूल समय है। परिवार के मध्य अगर कोई विवाद चल रहा था तो आप अपने दबदबे का प्रभाव, या यूं कहें कि अपनी वाणी का प्रभाव डाल करके, या खुद इस तरह से होता है क्या कि जब आप अपना दबदबा कायम करते हैं तो सबको दबा देते हैं, अपनी बातों से सबको दबा देते हैं। ये ऐसा ही कुछ समय होगा कि आपकी बातों के नीचे सब दब जाएंगे। तो मिला जुला करके एक तरह से देखा जाए तो इस समय हर जगह आपकी जय जय होने वाली है। बस मन को एकाग्र करके और तब काम करिए। कोई भी काम आप करें सफलता आपको मिलेगी। दशम भाव से आपकी नौकरी का विचार होता है, राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति का विचार,
सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, चाहे वो आपके सहकर्मी हो, चाहे उच्चाधिकारी, सबसे आपको सहयोग मिलेगा और सभी आपके कार्यों से पूरी तरह से प्रसन्न रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए कहना नहीं, व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी, व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है और साथ ही साथ कोई कानूनी अड़चन अगर आपके व्यापार में आ गई थी तो वो अड़चन भी दूर हो जाएगी। यानी देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों को रोचक राजयोग का भरपूर लाभ मिलने वाला है। परेशानी बस इतनी है कि आपके जीवन साथी और व्यापारिक पार्टनर से मतभेद और परेशानी आने वाली है। इधर की जो 45 दिन हैं इसको सावधानी के साथ काट लीजिए तो फिर आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और ये सब कटेगा कैसे? सीधी सी बात है कि मंगल का दूसरा कोई प्रभाव नहीं होता। मंगल की दृष्टि आपके वाणी पर है और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर। हमारे जीवन में समस्याओं के पीछे दो ही चीजें तो है, हमारी ऊर्जा हमारी समस्या का निस्तारण भी करती है, निदान भी कर देती है, और हमारी ऊर्जा हमारी समस्या का कारण भी बन जाती है। हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो जाएं तो बाकी लोगों को दिक्कत और तकलीफ होने लगती है, क्योंकि ऊर्जा का आधिक्य होना, हमारी वाणी में कड़वाहट ला देना, कई बार लोग हमारी बात को, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते तो वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। ये सबके साथ होता है। जिनके मंगल बली है उनके साथ ये साफ देखने में मिलता है कि लोग बेवजह आपके शत्रु बन जाते हैं। गलती कोई करे आप ही का नाम वहां डाला जाता है। किसके कारण? मंगल की ऊर्जा के कारण। आप अपनी जगह गलत नहीं होते लेकिन आपका नाम लग जाता है। तो ये मंगल का प्रभाव है। इस गोचर काल के दौरान कहीं वाद विवाद हो तो, लड़ाई झगड़ा हो तो, हर जगह जीत आपकी है। परंतु जो करना है इस बात का ख्याल रख के करना है कि सब्र के साथ, शांति के साथ, पेशेंस बनाए रखना है और जितना हो सके मेहनत, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़िए। विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा, राजनीतिज्ञ, हर क्षेत्र के लिए मंगल का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत उत्तम है। दांपत्य जीवन को संभालना होगा, पार्टनरशिप में व्यापार है, संभाल लीजिएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिए तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आएगी ही नहीं। मिथुन राशि 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि यदि आप मिथुन राशि के हैं तो यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मंगल के पास 3 दृष्टि है। बाकी के ग्रहों की अपेक्षा इनके पास विशेष दृष्टि, जैसे गुरु के पास है, शनि के पास है, इनके पास भी जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि रखते हैं, 7वीं और 8वीं दृष्टि भी ये रखते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा गोचर में कारक और अकारक की बात नहीं होती है, भाव विशेष होता है और ग्रह का बलाबल देखा जाता है। मंगल आपके लिए लाभेश और षष्ठेश होते हैं। षष्ठ भाव में इनका गोचर करना और वो भी केतु के साथ निसंदेह प्रबल शत्रुहंता योग का यहां निर्माण आपके लिए होने जा रहा है। मंगल इस गोचर काल में अगर देखें तो आपके सभी अमंगलों का नाश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप गांठ बांध लीजिए। पहला, इस गोचर काल के दौरान भूल कर भी ऋण लेन देन दोनों नहीं करना है। लेना भी नहीं, देना भी नहीं। लेने में भी फंसने वाले हैं और देने में तो डूब ही जाएंगे। तो भूल जाइए कि ऋण लेन देन का काम करना है। कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे ले आने का भरसक प्रयत्न करना है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है, मंगल की दृष्टि व्यय पर और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, क्रोध पर आपके नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान बात बात पर आपका गुस्सा होना, क्रोध आना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और पिता की सलाह को मानना है और कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और दूसरे के लड़ाई झगड़े में अपने आप को नहीं डालना है। ये कोई कठिन बात तो है नहीं। इन बातों को अगर आप गांठ के रूप में बांध लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो गोचर में षष्ठ का ये मंगल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अपने शत्रुओं पर पूरी तरह से हावी होंगे आप। हालांकि वो लोग जो रक्तजन्य विकार से ग्रसित हैं उन्हें अपना विशेष ख्याल रखना होगा। ऑपरेशन इत्यादि के दृष्टिकोण से मैं इस समय को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि शत्रुओं से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी बात को मानेंगे। लोगों पर हावी होने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए आपको बस प्रयत्न करना होगा और सतर्क होकर के काम करने की आवश्यकता है।
सफलता आपको मिलेगी। मैं यूं कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए, वो लोग जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए, वो लोग जो विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए, और वो लोग जो किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों से जूझ रहे हैं उनके लिए यह गोचर रामबाण है। बस आपको कोई गलत कार्य अब नहीं करना, सावधान रहेंगे तो ठीक, नहीं तो फंसेंगे और लंबे फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। और हां, सदैव कहा करता हूं कि विरोधियों से भी विनम्रता के साथ कहूंगा कि विरोधियों पर हावी रहिएगा। अपने मन को संतुलित करके, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके अपने विरोधियों पर अगर आप हावी रहते हैं तो आपके विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता की सलाह, विशेष करके पिता की सलाह आपके लिए जरूरी होगी। यह समय आपके पक्ष में है। आइए विचार करें कि व्यापारियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारिक यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापार से संबंधित कोई समस्या पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी तो वो समस्या दूर होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। नौकरी में किसी भी तरह का ट्रांसफर, प्रमोशन इत्यादि अगर रुका हुआ था, बाधित था, वो काम बन जाएगा। मंगल राहु केतु के साथ है, सो केतु इनके बल को बली कर देंगे और फलतः मैं कह सकता हूं कि जो भी जरूरत थी या जो आपके पक्ष में, जो आपके हित में होना चाहिए था, ट्रांसफर या प्रमोशन, वो सब होगा। जैसा मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि कर्ज से दूर रहना है। मंगल षष्ठगत दुर्घटना बहुत ज्यादा कराते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट करा देते हैं, ऑपरेशन की नौबत लाते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। और ऋण लेन देन से तो आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। बाकी का विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर भाग्य प्रदायक है और राजनीति में शत्रुओं पर, अपने विपक्षियों पर आप जबरदस्त हावी रहेंगे। फिर भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कम बोलिए, कड़वी वाणी का प्रयोग कम करिए। गुस्सा जितना जल्दी करेंगे उतने शत्रु आपके बढ़ेंगे, तो गुस्से पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। बाकी देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। शनि की जो ढैया चल रही है उससे भी बचाव हो जाएगा और मंगल का यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से मंगलकारी सिद्ध होगा। कर्क राशि, 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। हालांकि गोचर में कारक और अकारक की चर्चा तो नहीं, परंतु हां, आपकी जन्म कुंडली में इनकी स्थिति बेहद विचारणीय होती है। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। ये तो आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टि होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि ये डालते हैं। तो मंगल का गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। यहां ये स्वगृही होंगे, परंतु साथ ही साथ केतु भी होंगे। केतु के यहां होने से कोई विशेष नुकसान नहीं, क्योंकि राहु लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में। केतु यहां होने से कुछ मामलों में परेशानी है, जिसकी चर्चा मैं बता देता हूं। मंगल की दृष्टि अष्टम पर, मंगल की दृष्टि लाभ पर और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि व्यय पर होगी। वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे ये मंगल, सबसे पहले बता दूं कि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। किन मामलों में परेशानी होगी, पहले चर्चा हम उसकी कर लेते हैं। यहां मंगल स्वगृही केतु के साथ जब गोचर करेंगे तो विद्यार्थियों को शिक्षा में थोड़ा भ्रम होगा। मन पढ़ाई से उनका भागेगा, भटकेगा। प्रेम का भाव भी है ये, तो प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। गलतफहमी, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके मतभेद आप उत्पन्न आपस में कर लेंगे, यानी लव लाइफ में थोड़ी परेशानी। सारे रिश्ते हैं। संतान की शिक्षा को लेकर के आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपका मन तो भटकेगा ही। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के आप थोड़े चिंतित होंगे। मंगल भी सूर्य के समान ही तेज है, पंचम में गर्भ से संबंधित परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ी दिक्कत, और साथ ही साथ पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन, पित्तजन्य शिकायतें शुरू हो जाएंगी। तो ये हुई परेशानी। अच्छाई क्या है? अच्छाई है लाभ। पैसे का आगमन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। धनागमन जबरदस्त, जहां भी पैसा लगाएं वहां से पैसा आए। आकस्मिक धन लाभ खूब होने वाला है इस गोचर काल के दौरान। यह गोचर कुछ ऐसा होगा कि जीवन का एक आनंददायी समय आप इसे कह सकते हैं। यात्रा भी करेंगे एक तरह से। यात्रा कैसा? तो पर्यटन, घूमने वाली यात्राएं,
काम के लिए तो अलग है, घूमने वाली यात्राएं करेंगे। हालांकि माहौल फिर बिगड़ रहा है, पर फिर भी घूमने वाली यात्राएं आप कर सकते हैं। विशेष करके घूमने फिरने के आप शौकीन हैं तो अपने पार्टनर के साथ कहीं भी जा सकते हैं। संतान की चिंता थोड़ी सताएगी। नौकरी पेशा लोगों को विशेष उन्नति प्राप्त होने वाली है। और वहीं वो विद्यार्थी जो पुरुषार्थ, खेल कूद से संबंधित क्षेत्रों में विशेष रूप से हिस्सा लेते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। हालांकि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके व्यवहार में और आपके खुद के व्यवहार में भी क्रोध की अधिकता हो सकती है। तो ये क्रोध की अधिकता क्यों होगी? काम की अधिकता के कारण, बहुत अधिक काम करने के कारण हो सकता है आपको गुस्सा आए, बात बात पर क्रोध, चिड़चिड़ापन आए। इससे आपको बचना होगा, नहीं तो ये क्रोध नुकसान पहुंचाएगा। मंगल की दृष्टि केतु के साथ युक्त, मंगल की दृष्टि अष्टम पर होगी। इससे क्या होगा? वैसे तो विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, पीएचडी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी यहां पर दृष्टि है तो चोट चपेट, कोई गुप्त रोग इत्यादि से संबंधित परेशानी की संभावना बन सकती है, जरा ख्याल रखिएगा। पेट का मैंने बता दिया है, परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानियों के योग बने हुए रहेंगे। चूंकि मंगल पंचम में बैठ करके लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो लाभ की स्थिति तो बनेगी, परंतु रोग से रोग, ये लाभ भाव भी रोग के को दर्शाता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखने के लिए कहूंगा। और किसी भी तरह का पेट वगैरह से संबंधित कोई ऑपरेशन है तो अभी स्टोन वगैरह का है या किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन है तो अभी उसको रोकने में ही भलाई है, न करना ज्यादा बेहतर होगा। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं या वो विद्यार्थी जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा होगा। जो लोग विदेश में रहकर के शिक्षा ऑलरेडी ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप नौकरी या व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आपको सफलता मिलेगी। व्यय पर अपने नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। और अपनी बुद्धि, चूंकि केतु के साथ है तो बुद्धि खूब काम करेगी। मैंने कहा था विद्यार्थियों को कि भ्रम की स्थिति होगी, लेकिन भ्रम में भी बुद्धि बड़ा काम करती है और तरफ अपना मूल विषय छोड़ करके बाकी चीजों में मन भटकता है। तो इंटरनेट इत्यादि पर आजकल ज्यादातर वहीं पर रहना है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, कोई गलत कार्य मत करिएगा और अपना ज्ञान सही दिशा में ही लगाइएगा, गलत दिशा में नहीं। अगर आपकी बुद्धि तीव्र है तो सही दिशा में अपना ज्ञान लगाइए, तो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। हनुमान जी की आराधना करिए, लाल चंदन अपने माथे पर लगाया करिए, विशेष करके मंगलवार के मंगलवार। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा। और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बस सावधानी रख लीजिए। तो कर्क राशि के जातकों को वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले हैं। सिंह राशि 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में कितना मंगल करने वाला है, आइए इस पर हम चर्चा कर लें। ये तो आप जानते हैं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है और यह भी आप जानते हैं कि यह मंगल अपने पास 3 दृष्टि रखते हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। ये जो चौथा भाव है, इस समय गोचर जब करेंगे ये आपकी राशि से, तो आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो यहां रोचक राजयोग का निर्माण कर देंगे क्योंकि स्वगृही है। परंतु यह बात आपको पता होना है कि मंगल केतु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। ये जो चौथा भाव है बड़ा सॉफ्ट भाव है क्योंकि ये मां का घर है, आपके सुखों का भाव है। यहां मंगल रोचक राजयोग में है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो यहां कर्क राशि होती है, फलस्वरूप नीच भाव इनका नीच का है क्योंकि दिग्बली यहां होते हैं। तो सीधी सी बात है, दिग्बल से सर्वथा विहीन। पर फिर भी स्वगृही जब कोई ग्रह होता है तो उसका प्रभाव विशेष हो जाता है। और विशेष करके अगर देखें तो जब भी कोई ग्रह स्वगृही हो तो अपने दूसरे भाव के बल को बलि कर देता है। उस अवस्था में मंगल आपके भाग्य को बलि करेंगे। तो जब भाग्येश बनकर के सुख स्थान में गोचर करेंगे तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सुखों में वृद्धि, आय में वृद्धि, नए कार्य बनना, नई नौकरी प्राप्त होना, जीवन में उन्नति कारक बनने वाला है यह योग। यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं इस फील्ड में, तो बड़ा पद, बड़ा लाभ अर्जित करने जा रहे हैं। पारिवारिक स्थिति को अगर आपने संभाल लिया, परिवार के मध्य सामंजस्य आपने बना लिया, तो यह गोचर भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों को देने वाला है।
कोई प्रॉपर्टी बेच करके बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो समझ लीजिए प्रॉपर्टी की अच्छी कीमत मिलेगी। लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना था आपका, वो सपना पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो रहेंगी। क्यों, इसको जरा समझ लीजिए। छोटे मोटे झगड़े तो स्वाभाविक हैं कि वो होंगे, ये मंगल का प्रभाव है। मंगल स्वगृही हैं और यहां बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि सप्तम पर डालेंगे, तो कुछ मामलों में माता के साथ, तो कुछ मामलों में जीवन साथी के साथ, और कुछ मामलों में दोनों के साथ कलह का वातावरण तो बनेगा। अब यहां निर्णय इसी बात पर निर्भर कर रहा है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ कैसे इस परिस्थिति को हैंडल कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी व्यापार भाव पर, सो व्यापारिक निर्णय लीजिए, व्यापार से संबंधित कुछ कदम बढ़ाइए। सेल्फ व्यापार करते हैं तो बहुत बढ़िया है समय आपके लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ। नौकरी में जो भी परेशानी थी वो दूर होगी। नई नौकरी का मिलना, नई नौकरी के कागजों पर साइन इत्यादि करना, नौकरी में जिस तरह की भी परेशानी से आप जूझ रहे थे वो परेशानी दूर होगी। लाभ के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भाग्यपति बनकर के सुख भाव में गोचर करेंगे और कर्म और लाभ को देखेंगे तो लाभ के रास्ते तो बनने ही वाले हैं। लाभ के अनेकानेक रास्ते बनेंगे। विशेष करके कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कुछ और नया करके, हो सकता है व्यापार इत्यादि करके, कुछ और काम करके एक्स्ट्रा धन अर्जित करेंगे। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अत्यंत उत्तम सिद्ध होने वाला है। विदेश गमन इत्यादि के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और नौकरी में रहते हुए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और बाहर जाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो काम आपका बनने वाला है। वो लोग जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है यह गोचर। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। सावधानी घर के मामले में बरतनी है, सावधानी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के मामले में बरतनी है। बाहर का भोजन बहुत ज्यादा करना, मसालेदार भोजन करना, इससे आपको बचना होगा क्योंकि पित्त की वृद्धि और फलस्वरूप सीने में जलन की शिकायत शुरू हो जाएगी। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, चाहे वो माता हो या जीवन साथी, स्त्री विशेष का सम्मान करिएगा, पिता का सम्मान करिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है, ख्याल रखिए। हालांकि कार्यस्थल पर देखा जाए तो उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित होता यह है कि आपको कार्यक्षेत्र में समर्पित होने की सलाह दी जाती है। उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी चहुं ओर सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर खुशखबरी ही खुशखबरी लेकर के आ रहा है। इस समय का लाभ उठाइए, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा तो यह गोचर और उत्तम सिद्ध होगा आपके लिए। और बाकी अपने कुंडली में मंगल की स्थिति को देखते हुए एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए, इससे और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो आपकी राशि से मंगल का गोचर तृतीय पराक्रम भाव में, पराक्रम के कारक पराक्रम भाव में केतु के साथ युति बनाकर अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। और यह भी आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 विशेष दृष्टि है जहां ये बैठते हैं। एक दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, मंगल के पास 2 दृष्टि विशेष है, जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि डालते हैं, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि डालते हैं। अब पराक्रम में मंगल का गोचर होना और वहां से बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से जब वो कर्म भाव को, प्रतियोगिता के भाव को देखेंगे तो कहना नहीं कि यह गोचर आपके जीवन काल में कितनी ऊर्जा भरने वाला है। मंगल का यह गोचर आपके जो तृतीय भाव में होने जा रहा है, आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है, आपके प्रयासों को सही दिशा देने वाला है। कोशिश करनी है और सफलता आपको मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, चाहे आप सामान्य शिक्षा या कॉलेज के विद्यार्थी हों, प्रदर्शन आपका जबरदस्त, शिक्षकों का विशेष प्रेम आपको प्राप्त होगा। सेना मिलिट्री से संबंधित क्षेत्र में, खेल से संबंधित क्षेत्र में अगर आप हैं, जबरदस्त सफलता। इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सफलता। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता, तो वहीं जरूरत पड़ने पर खुद में भी आप परिवर्तन लाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ जरा अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि थोड़ा सा विचारणीय क्या है कि यहां केतु साथ रहेंगे।
तो केतु के साथ होने के साथ चलते रिश्तों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ बेवजह मनमुटाव हो सकता है, लेकिन यह गोचर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा और आप आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर हर तरह से बढ़िया है। रोग से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, जीवन में चहुओर सफलता लेकर के आ रहा है यह गोचर। मंगल के स्वगृही मंगल की दृष्टि केतु के साथ युति हो जाने के कारण 5 गुना इनके बल में वृद्धि और उनकी दृष्टि षष्ठ पर पड़ने से रोग, रिपु, ऋण तीनों से आपकी सुरक्षा तय है। ऋण से भी परेशान थे तो आपको आराम मिलेगा, रोग से परेशान थे तो राहत, शत्रु शांत होंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, परंतु भाग्य के साथ, क्योंकि राहु इस समय गोचर में उच्च राशि में यहां है, तो मंगल के यहां होने के कारण जबरदस्त स्थिति, भाग्य में और ज्यादा वृद्धि, बहुत बढ़िया आपके लिए। और कर्म पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता, क्योंकि ग्रह स्वगृही है, तो स्वगृही है तो रिजल्ट करेगा ही। अब ये अष्टम को भी बलि करेंगे। फलस्वरूप जरा स्वास्थ्य का, खान पान का ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान गुप्त विद्याओं में, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी बेहद रुचि बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए जो तांत्रिक क्रियाकलापों का ज्ञाता हो और उनके साथ जुड़ करके आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप तंत्र मंत्र से संबंधित क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बेहद सहयोगी होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है और आप इस समय का खूब लाभ उठाइए। मंगल जब पराक्रम में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि पुरुषार्थ और पराक्रम के चलते हर कार्य में सफलता मिलेगी। और मंगल चूंकि पराक्रम के कारक हैं, तो पराक्रम का कारक ग्रह पराक्रम भाव में गोचर करे तो इसमें कोई संशय नहीं कि पराक्रम से आपकी जीवन काल में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। और फिर पराक्रम करते हुए अगर भाग्य से संबंध बनाए तो फिर कहना ही नहीं, भाग्य और कर्म से संबंध बनने के कारण जबरदस्त सफलता। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप विद्यार्थी हैं तो, नौकरी पेशा हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो, खुद का सेल्फ व्यापार या पार्टनरशिप में व्यापार, हर जगह से केवल और केवल सफलता की सूचना है। छोटे भाई बहनों का विशेष ख्याल रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी की आराधना करते रहिए। चूंकि राशि से शनि पंचमस्थ के चलते आप टेंशन में होंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे तो मंगल को भी बल, और हनुमान जी की आराधना करेंगे तो शनि जन पीड़ा से भी राहत। तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी पिछले दिनों आपको कष्ट हुआ, परेशानी हुई, जो आपने गंवाया, उसकी पूर्ति इस काल में आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने 6 राशियों की चर्चा की, मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत। इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, किन मामलों में सावधानी बरतनी है उसकी हमने चर्चा की, किन मामलों में यह बहुत श्रेष्ठ है इसकी हमने चर्चा की, और कौन सा उपाय करना चाहिए इसकी हमने चर्चा की। अब बाकी की 6 राशियां, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।